त्रिबार नमन हो। आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हुआ। गुरुवर, मैं अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहता हूं। कृपया कर आप अपने उपदेश से आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। हे भव्य आत्मा, सुनो। मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी सम्यक दर्शन है। सम्यक तो के बिना जीव चारों गतियों में भटकता रहता है। संसार दुख से संतप्त प्राणियों का भावाताप सम्यक दर्शन रूपी जल से समाप्त हो जाता है। ये जो मनुष्य पर्याय हम सबको प्राप्त हुई है, ये हमारा स्वरूप नहीं है। तू तो शरीर से भिन्न चैतन्यमय आत्मा है। आत्मा को जाने बिना तुमने अनेक भवों में कई दुख भोगे हैं। इसलिए अब आत्मा के स्वरूप को समझो। राग और ज्ञान को एक रूप अनुभव करने के इस अविवेक का त्याग करो। सदा उपयोग रूप स्वद्रव्य ही मेरा है, ऐसा अनुभव करो। उससे तुम्हें अति आनंद की प्राप्ति होगी। हे जीव, तू निकट भव्य है, इसीलिए आज ही ऐसा अनुभव करो। अहो अहो गुरुवर, मैं धन्य हुआ। मानो अमृत का सागर मेरी आत्मा में लहरा रहा हो। पर भावों से भिन्न सच्चे सुख का अनुभव मेरी आत्मा में हो रहा है। ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे अनंत भवों की थकान आज समाप्त हो गई। मैं धन्य हुआ गुरुवर, मैं धन्य हुआ। है गुरुवर, मुझे अब विषमताओं को नष्ट करने वाली निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा देने का अनुग्रह कीजिए। मैं जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर अपनी आत्मा का कल्याण जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना करें। मेरी यह विनंती स्वीकार कीजिए गुरुवर। और इस प्रकार शुभचंद्र जी राजपुत्र न रहकर निर्ग्रंथ साधु परमेष्ठी की श्रेणी में जा विराजे, अर्थात जैनेश्वरी दीक्षा ग्रहण की। और अब योगी राज शुभचंद्र जी अपनी आत्मा के ध्यान में लीन हो गए। उन्हें कई रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त हो गई। इधर भर्तहरि कई वर्षों तक अपने गुरु से वनस्पति रसायन विद्या सीखकर उनसे अलग हो गया और एक दिन उसने स्वर्ण बनाने के रसायन की सिद्धि भी कर ली। मैंने कर दिखाया मैंने सिद्ध कर लिया है रसायन। ऐसा रसायन जो तांबे पर पड़ते ही उसे स्वर्ण का बना देगा। अब मैं बनूंगा विश्व का सबसे अधिक धनवान व्यक्ति। सारे राजा महाराजा, सारी प्रजा मेरे आगे मस्तक झुकाए खड़ी रहेगी। धन्य हो। अरे गुरुजी वास्तव में आपने तो कमाल कर दिया। आप महान हैं गुरुजी। धन्य हो गुरुजी, धन्य हो। अब तो हमारे गुरुजी संसार के सबसे धनवान व्यक्ति हो गए। अब तो हमारे पास धन धान्य सोना चांदी और भंडार भरे हैं। जय हो जय हो जय हो गुरुजी, आपकी जय हो। हमारे जैसे शिष्य पाकर आप धन्य। आप जैसे गुरु को पाकर हम धन्य हो गए। कहा है आपके चरण। जय हो गुरुजी, आपकी जय हो।
अरे, मैंने तो ये स्वर्ण रसायन की सिद्धि कर ली है, पर न जाने मेरे भ्राता किस हाल में होंगे। उन्हें तुरंत ही खोजना होगा। सेवक सुनो, यहीं कहीं इसी राज्य में या किसी भी राज्य में मेरे भ्राता होंगे। तुरंत उनकी तलाश शुरू करो और शीघ्र से शीघ्र मुझे सूचित करो। जाओ। पर गुरुजी, हम उन्हें खोजेंगे कैसे? हम उन्हें जानते नहीं हैं। अरे, हमने उन्हें कभी देखा भी तो नहीं। अब आप ही बताएं, हम उन्हें पहचानेंगे कैसे? अरे, उन्हें पहचानना कठिन नहीं होगा। कुछ कुछ वो मेरी तरह ही दिखते हैं। अरे, मेरे भ्राता जो हैं, और हां, वे सदैव शांत स्वभावी रहते हैं, किंतु थोड़े हठी हैं, निर्भीक भी, संयमित जीवन जीने वाले, सीधे सरल हैं। जाओ, तुम उन्हें आसानी से खोज लोगे। बस 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 गुरुजी, आपके साथ रहते रहते हम भी समझदार हो गए। समझ गए हम। अब देखिए देखिए गुरुजी, कैसे हम पलक झपकते ही आपके भ्राता श्री को तलाश लेंगे। तो गुरुजी, अब हमें आज्ञा दीजिए। शीघ्र अपने मनोरथ को पूर्ण कर लौट आना। अब जाओ। गुरु की आज्ञा पाकर तालियां बजा दीजिए। दोनों ही जोरदार, शिष्य आपको अच्छा लगा हो शुभ तो। चंद्र की खोज में निकल जाते हैं। श्री अरे भाई, मनोज कुमार, ये मुनीश गुरुजी के कुमार जी भ्राता आरती, तो मिलने 501 का रुपए। नाम ही नहीं ले रहे। अरे, भटकते भटकते अब तो मैं ही भटक गया हूँ। स्वयं का नाम तक याद नहीं रहा। अरे शुभ चंद्र जी, कहाँ हो? शुभ चंद्र जी, अरे कहाँ हो? आपको खोजते खोजते आंखें भी थक गई, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे, धरती से आसमान और आसमान से पाताल तक खोद डाला, खोजते खोजते। अरे कहाँ हो शुभ चंद्र जी? अरे कहाँ हो? अरे भाई, अरे रुको भाई, रुको। कहो भाई, क्या बात है? अरे भाई, हमें किसी शुभ चंद्र की तलाश है। वे शांत स्वभावी, संयमी और निर्भीक हैं। क्या आपने ऐसे व्यक्ति को कहीं देखा है? अगर कहीं देखा हो तो कृपा कर हमें बता दीजिए भाई साहब। कौन? शुभचंद्र जी? कहीं आप आचार्य शुभचंद्र जी की बात तो नहीं कर रहे हैं? हाँ हाँ, वही वही। अरे, आप जानते हैं शुभ चंद्र जी को? वही आचार्य शुभ चंद्र जी, आप जानते? अरे, कहाँ मिलेंगे? आपकी बड़ी कृपा होगी बंधु। बताइए बताइए, कहाँ मिलेंगे? जल्दी बताओ भाई, कहाँ मिलेंगे शुभ चंद्र जी? आचार्य तो पास के ही जंगल में ध्यान में लीन है। ये यहीं से रास्ता जाता है। सीधे जाकर दाएं मुड़ जाना, वहीं छोटी पहाड़ी पर आपको आचार्य जी के दर्शन हो जाएंगे। जी जी जी, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे, आप नहीं मिलते तो पता नहीं हमारा क्या होता। अरे शुभ चंद्र जी, अब तो आप हमसे दूर नहीं रह सकते। अब हम आपके पास आ रहे हैं। ये आए। 501 रुपए की राशि दोनों श्री शिष्य सुबोध कुमार जी जैन LIC वालों ने दी है। चंद्र को दिगंबर मुनि अवस्था में देखते हैं तो उन्हें निर्धन, दुखी समझकर वे भी दुखी होते हैं। अब उन्हें कौन समझाए कि योगी राज शुभ चंद्र तो प्रचुर आनंद में मगन मोक्ष लक्ष्मी की साधना में लीन है। और तालियों के साथ अरे ये क्या? देखो तो, मैं ये क्या देख रहा हूँ? हाँ, देख रहा हूं मित्र। मैं भी वही देख रहा हूं जो तुम देख रहे हो।
देखो तो प्रभु की लीला। एक भाई तो स्वर्ण के खजाने का स्वामी और दूसरा भाई दरिद्र। अरे शरीर छुपाने को कपड़े तक नहीं। कैसी लीला है प्रभु। लगता है शुभचंद्र जी तो बहुत ही निर्धन है। शीघ्र ही यह समाचार हमें गुरुजी को देना होगा भाई। हाँ हाँ मित्र, जल्दी चलो, गुरुजी को समाचार देते हैं। अहो, देखो अज्ञानी की दशा। आचार्य की आत्मा के प्रत्येक प्रदेश में ज्ञान आनंद का सुख सागर लहरा रहा है। स्वरूप संपदा से परिपूर्ण आचार्य श्री शुभचंद्र जी इनको निर्धन दिखाई दे रहे हैं। और तब दोनों सेवक शीघ्र ही भर्तहरि के पास जाकर शुभचंद्र जी का सारा वृत्तांत सुनाते हैं। 501 रुपए की राशि श्री राहुल जैन, मुकुल कुमार जैन, टिम्बर मर्चेंट। 501 रुपए की राशि श्री मनोज कुमार, मुनेश कुमार जी जैन आड़ती, उन्होंने दिए हैं। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। भाई, अरे तुम ही इन्हें ध्यान से जगाओ। मेरा तो सामर्थ्य नहीं इन्हें ध्यान से जगाने का। गुरुजी का ध्यान तोड़ना नहीं, नहीं भाई, मेरी इतनी सामर्थ्य कहाँ है जो मैं महायोगी की साधना में बाधा बनूं। इस कार्य में तो मित्र तुम मुझसे अधिक निपुण हो और तुम मुझसे अधिक ज्ञानी भी हो। ये अधिकार तो आपको ही है। आप ही गुरुजी का ध्यान भंग करें। जय हो आपकी। क्या कहते हो? मैं तुमसे अधिक ज्ञानवान हूं? क्या मैं तुमसे अधिक बुद्धिमान हूं? सच कहते हो? हाँ, अरे बुद्धिमान है आप, और नहीं तो क्या। मैं तो महामूर्ख हूं। मैं तो कहता हूं गुरुजी भी ज्ञान के मामले में तुमसे पीछे है। तभी तो गंभीर विषय की चर्चा सिर्फ तुम्ही से करते हैं गुरुजी। ऐसी बात है तो मैं ही गुरुजी को ध्यान से जगाऊंगा। तुम थोड़ा पीछे हट जाओ और देखो मैं क्या करता हूं। गुरुजी, 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 गुरुजी। कौन है मूर्ख? ओह सेवक, ये कैसा दुस्साहस है तुम्हारा? गुरुजी, गुरुजी, क्षमा करे गुरुजी, मेरा कोई दोष नहीं गुरुजी। क्षमा करें गुरुजी, हम आपके लिए 2 सूचनाएं लाए हैं। एक खुशी की है और दूसरी शोक की। गुरुजी, पहले कौन सी बताऊं? मैंने तुम्हें अपने भ्राता को खोजने भेजा था। उस संबंध में कोई सूचना हो तो कहो, अन्यथा इस दुस्साहस का परिणाम प्राप्त करो। गुरुजी, गुरुजी, आपके भ्राता का ही समाचार है। उनकी स्थिति बड़ी दयनीय है गुरुजी। हमसे तो देखा ही नहीं गया, क्या बताए। हाँ गुरुजी, अरे बड़ी दयनीय स्थिति है। उनके पास पहनने को वस्त्र ही नहीं और उनकी सेवा में कोई सेवक ही नहीं। रहने के लिए कोई घर ही नहीं गुरुजी। बड़ी दयनीय स्थिति है। कहाँ आपके पास स्वर्णों का भंडार और कहाँ आपके भ्राताश्री। दरिद्र, कुछ समझ नहीं आता गुरुजी। क्या मेरे भ्राता ऐसी स्थिति में? ओह, धिक्कार है मेरे इस वैभव को जो मेरे भ्राता के काम ना आ सके। मेरे पास स्वर्ण सिद्धि रसायन और भ्राताश्री के पास
तन पर कपड़ा तक नहीं। सेवक, शीघ्र ही मुझे भ्राताश्री के पास ले चलो। ये स्वर्ण सिद्ध रसायन देकर मैं उन्हें भी मेरे समान धनवान बना दूंगा। चलो, शीघ्रता करो। जी गुरुजी, चलिए, हम अभी ही प्रस्थान करते हैं। 501 रुपए की राशि धन श्री संपत्ति संदीप जैन और प्रिंस जनरल स्टोर। राजपद ज्ञानी को राख समान, अज्ञानी या में सुख खोजते, दूर रहे निज आत्म राम। और भर्तहरि अपने सेवकों के साथ आचार्य शुभचंद्र जी के पास जाते हैं, जहां आचार्य अपने ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा की साधना में लीन है। 501 रुपए की राशि श्री संदीप जैन प्रिंस जनरल स्टोर। 501 रुपए की राशि श्री पंकज जी अरे जैन सभा। गुरुजी वो रहे आपके भ्राताश्री। देखिए देखिए, आपके भ्राताश्री। गुरुजी, यही है ना आपके भ्राताश्री, यही है ना? देखिए देखिए, कितनी दयनीय स्थिति में विराजमान है। देखिए, मुझसे तो देखा भी नहीं जाता। हाँ गुरुजी। हाँ हाँ, यही है मेरे ज्येष्ठ भ्राता। भ्राताश्री, हाँ, आप कहाँ थे? मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं खोजा, और आज आप मिले तो इस अवस्था में। किंतु भ्राताश्री, अब चिंता की कोई बात नहीं, मैं आ गया हूं। अब आपके बुरे दिन हवा हुए। देखिए भ्राताश्री, मैंने ये रसायन सिद्ध किया है। रसायन? क्या है ये रसायन? भ्राताश्री, ये कंचन रसायन है, कंचन रस। जैसे ही इस रस का तांबे से स्पर्श होगा, उसी क्षण तांबा स्वर्ण रूप में परिवर्तित हो जाएगा। और ये बड़ा ही कीमती रसायन है भ्राताश्री। आइए भ्राताश्री, अब आप मेरे साथ लौट चलिए। जैसे ही मैंने सुना कि आप एकाकी, असहाय और अनाथ हैं, वैसे ही मैं आपके पास दौड़ा चलाया आपको लेने के लिए। भ्राताश्री, अब आप निर्धन नहीं हैं, हमारे पास ये सिद्ध रसायन है। मैं इसे आपको भेंट स्वरूप प्रदान करता हूं। आइए भ्राताश्री, अब मेरे साथ लौट चलिए। अच्छा, यह रसायन कंचन रस है, तो इसके संपर्क में आने से वस्तु स्वर्ण की हो जाती है। देखो, यह तो स्वर्ण में परिवर्तित नहीं हुआ। भ्राताश्री, भ्राताश्री, पत्थर नहीं तांबा सोना बनता है। और ये आपने क्या कर दिया? 12 वर्षों तक गुरु की सेवा करने पर इस रसायन की सिद्धि का मंत्र पा सका था, और ये अति दुर्लभ वस्तु ना आपके काम आई और ना मेरे काम आ सकी। भ्राताश्री, ये क्या कर दिया आपने? है ज्ञानी, राज्य लक्ष्मी का परित्याग कर हमने वैराग्य धारण करके अपना अपना धर्म मार्ग अपनाया था, परंतु यह क्या, तुम तो पुनः लोभ के माया जाल में फंस गए। तुम्हें स्वर्ण का इतना लोभ? अरे तुम्हारे पास तो इससे भी कहीं अधिक कभी ना क्षय होने वाली आत्मलक्ष्मी है। हे जीव, अपने आत्म वैभव को पहचान। अब तो अपने अज्ञान का त्याग कर। आप जिसे वैराग्य समझ रहे हैं, यह वैराग्य नहीं, आपका दंभ मात्र है। हे भोले जीव, धर्म के नाम पर अनंत भव में कई बार ऐसे स्वांग कर चुके हैं, परंतु सदैव मलिन ही रहे। पवित्र होने का उपाय तो अपूर्व है। स्वयं की आत्मा के अवलंबन से भेद विज्ञान कर और स्वसम्मुख
ज्ञाता बनकर अपूर्व धैर्य को धारण करो। हे जीव, यदि तुझे स्वर्ण की ही चाह है तो लो, कितना स्वर्ण चाहते हो, परंतु देह वियोग पश्चात सारे संयोग तुमसे पृथक हो ही जाएंगे। फिर क्या, पुनः संसार का दुख। ये लो, कितना स्वर्ण चाहिए? ये क्या, मात्र आपके चरणों की धूल से पूरी चट्टान स्वर्ण की हो गई और मैं मूर्ख अपने स्वर्ण रसायन का अभिमान लिए बैठा था। धिक्कार है मुझे, धिक्कार है। हे मुनिराज, मुझे क्षमा कर दे। मैं आपके तपोबल की पवित्रता और पुण्य की अचिंत्य शक्ति को पहचान नहीं पाया। आपके चरण की रज मात्र से सारा पत्थर सोना बन गया और मैं अब तक पराधीनता में अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, परंतु अब समझ में आया कि मिथ्यात्व ही सबसे बड़ा पाप है। मैंने स्वयं के स्वरूप को पहचानने में बड़ी भूल की, किंतु अब कर्म बंधन से स्वाधीनता ही प्रथम लक्ष्य है। धन्य है गुरुदेव, धन्य है आपकी सम्यक रत्नत्रय रूप तपस्या, धन्य है आप गुरुवर शुभचंद्र आचार्य, धन्य है। मुझ डूबते हुए को उबारिए महाराज। मैं स्वयं को आपकी चरण शरण में अर्पित करता हूं। मुझे भी आपके समान निर्ग्रंथ जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान कीजिए। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। 501 रुपए की राशि श्री निशांति जैन, संजय बुक डिपो। 501 रुपए की राशि श्री पवन जैन सर्राफ। हम उनका सभी का आभार व्यक्त करते हैं। 501 रुपए श्री पवन कुमार जी जैन, सनोप श्री दामोदर सिंह जैन, उनके परिवार से। आपकी एकाग्रता ये बता रही है कि आप सबको ये प्रस्तुति बहुत पसंद आई है। एक बार जोरदार तालियों से इन बच्चों का उत्साहवर्धन करें। इन सब प्रस्तुतियों पे निधि जैन, वाइफ ऑफ पंकज जैन, इनका मुझे विशेष सहयोग मिला है, और बाकी शिल्पा जैन, रूबी जैन, शिल्पी जैन, रीचा जैन, अब बहुत सारी मेरी टीम की मेंबर्स जिनके मैं नाम अभी मेरे माइंड में भी नहीं आ रहे हैं, सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने मेरा सहयोग किया है। एक बार जोरदार तालियों से इन बच्चों का उत्साहवर्धन करें। बहुत सुंदर। रितु जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। हमारे सकल जैन समाज के अध्यक्ष सुशील जी का कहना है कि ऐसा अद्भुत प्रस्तुति लाखों रुपए खर्च कर करके भी आप नहीं प्राप्त कर सकते थे। 1100 रुपए प्रीति जैन मेरठ से हमारी बहन है, बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की बहन है।